हिंद, नमस्कार साथियों आ गया हूँ एक और जानदार शानदार और धमाकेदार क्लास लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 को अब बचे हैं केवल और केवल 6 दिन, यानी हमारी जो तैयारी होनी चाहिए बहुत ही शानदार होनी चाहिए। दोस्तों, ये 6 दिन जो है वो बचे हैं केवल 22 तारीख को जिनकी एग्जाम है। दोस्तों, बाकी किसी किसी का 23 को है, 24 को है, 25 को है, लेकिन दोस्तों 26 और 27 और 28 को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस दिन है इलेक्शन, ठीक है। और 29 तारीख तक अपने जीडी वालों के एग्जाम चलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको पूरी शेड्यूल्ड वीडियो चाहिए कि भाई कौन से दिन कौन सा पेपर है या किस किस दिन कौन कौन सी शिफ्ट होने वाली है, तो उसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो थोड़ी देर पहले ही डाली है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपना जो टारगेट वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अपना 22 अप्रैल वाला टारगेट है। उसके लिए मैं लाया हूं बहुत ही तगड़े तगड़े 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन किसके हैं? भाग 1 के अंदर सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन, ठीक है। दोनों के 25-25 क्वेश्चन है। और एक ये है जीके जीएस की प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि दोस्तों अभी अपनी सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन कर रहे हैं साइंस के 100 क्वेश्चन सुबह, और साइंस के 100 क्वेश्चन दिन में और सुबह साइंस के 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों के 100 क्वेश्चन और अभी कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, यानी रोज 250 क्वेश्चन की अपन क्लासें लेके आ रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? भाई, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा, हॉकी, ठीक है। एंड में आप मेरे को जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहता है ना। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत के उच्चतम पत्थर, थोड़ी सॉरी ये दोस्तों ये गलती हो चुकी है, ये पत्थर नहीं पठार होगा, ठीक है। पठार, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? तो भाई ये भारत का सबसे उच्चतम पठार जो है लद्दाख का पठार है, लद्दाख का पठार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये पत्थर नहीं दोस्तों पठार होगा। दोनों में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है, ठीक है। आपको याद रखना है और इसका आंसर जो है बी राइट होगा। अगले क्वेश्चनों की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया राज्य कौन सा है? ठीक है, बिहार राज्य से अलग होकर बनाया गया राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि झारखंड जो है बिहार से अलग करके बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि संसद में के सम्मिलित स्तर, यानी संसद के सम्मिलित स्तर जो होती है, संसद के अंदर होती है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो दोनों की जो सम्मिलित स्तर होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। हमारे लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में है ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला आपको याद रखना है। ओम बिरला जो है अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि संसद में सम्मिलित स्तर की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है? भाई, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कौन से राज्य में है? ए सिक्किम, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में है और इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी, या और ये गुप्त काल के अंदर जो है बनाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी तो थे पर गांधी जी नहीं थे? ठीक है। अहिंसा, बी भारी उद्योगीकरण, सी सत्य, डी अप्रत्यक्षता। दोस्तों, जो बी ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। भारी औद्योगिकरण के साथ में जो 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 क्या थे, गांधी जी नहीं थे, लेकिन नेहरू जी थी जो थे भारी औद्योगिकरण पक्ष में थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? भाई, जो पानी होता है पीने का उसका सबसे शुद्ध स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है स्थायी पानी, बी है खनिज युक्त पानी, सी है वर्षा युक्त पानी, या डी है कुएं का पानी। दोस्तों, स्थायी पानी जो बोरवेल वगैरह के अंदर या फिर जो हमारे घरों में पानी होता है उसे स्थायी पानी कहते हैं। उसके बाद जो खनिज युक्त पानी यानी मिनरल्स युक्त पानी, या फिर वर्षा का पानी, या फिर कुएं का पानी। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कुएं का पानी वो एकदम राइट का, सॉरी वर्षा का पानी एकदम राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि जो वर्षा का पानी होता है वो पानी का सबसे शुद्ध स्रोत माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की स्थान होती है या संख्या होती है? तो भाइयों, आज जिसने सुबह की क्लास ली होगी उसको 101% इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 25, बी है 15, सी है 10 और डी है 5। दोस्तों,
जो सुरक्षा जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्रीय संघ की जो सुरक्षा परिषद होती है उसके अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर से जो है 5 जो है स्थायी होती है और बाकी जो है 10 अस्थायी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भाई भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे पहले मनुष्य को चांद पर किस देश ने भेजा था। भाई सबसे पहले जो है मनुष्य को चांद पर किस देश ने भेजा था। ए ऑप्शन है रूस, बी चीन, सी जापान, डी यूएसए। यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही हो जाएगा। और पहला अंतरिक्ष यात्री जो चांद पर गया था कौन था, आपको देना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाई जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अपना क्वेश्चन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो ध्यानचंद का संबंध है वो कौन से खेल से है। भाई जो ध्यानचंद है उनका संबंध कौन से खेल से। ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बेसबॉल, डी टेबल टेनिस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा कि जो ध्यानचंद जी है उनका संबंध जो है हॉकी खेल से है। और दोस्तों इनके जो जन्मदिन है उसको जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि खेल दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो भाई फटाफट, है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बीसीजी का टीकाकरण किसकी मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ए हैजा, बी छोटा उपदेश, सी पोलियो या डी टीबी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी या क्षय रोग है ना, उसके लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शेख हसीना वाजिद कहाँ की प्रधानमंत्री है। भाई शेख हसीना वाजिद जो है इजराइल की है या फिर इंग्लैंड की है या श्रीलंका की है या बांग्लादेश की है। भाई ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना। मैं बता देता हूं कि जो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना वाजिद जो है प्रधानमंत्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे स्टेशन ही नहीं है। भाई रेलवे स्टेशन ही नहीं है, ठीक है। ए सिक्किम, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा कि भाई सिक्किम के अंदर जो है रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई ये क्वेश्चन ऑप्शन वाइज होने वाला है, तो ऑप्शन आपको देखना है। ए सचिन तेंदुलकर, बी एमएस धोनी, सी सुनील गावस्कर और डी विराट कोहली। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा कि भाई जो सचिन तेंदुलकर है उन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजघाट कहाँ पर स्थित है। भाई राजघाट कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन कानपुर, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी लखनऊ। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई दिल्ली के अंदर जो है राजघाट है और राजघाट जो है महात्मा गांधी की जो है समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई लंदन किस देश में स्थित है। भाई लंदन कौन से देश में स्थित है। ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। भाई इंग्लैंड के अंदर जो है लंदन स्थित है, इंग्लैंड में जो है लंदन स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है। भाई अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है। ए एंजेला मर्केल, बी साई इन्वेंट, सी जैसिंडा आर्डन और डी कमला हैरिस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बैंकों का बैंक कहा जाता है। भाई बैंकों का भी बैंक किसे कहा जाता है। ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होता है। भाई पृथ्वी के व्यास का आधा, बी पृथ्वी के व्यास का 2 गुना, सी पृथ्वी के व्यास का 1/4। भाई ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, व्यास की जगह विकास लिखने आ गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यमुना नदी
उसके तट पर कौन सा उद्योग स्थित है? भाई यमुना नदी जो है उसके तट पर कौन सा उद्योग है? ए कपास, बी चमड़ा, सी लकड़ी, डी जूट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा कि जो चमड़ा उद्योग है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर राधाकृष्णन और डी डॉक्टर सी वी रमन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला नोबेल पुरस्कार जीता था और पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। और आपको मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? भाई ये जो बंदे क्रिकेट देखते हैं उनको तो 101% पता ही होगा कि विराट कोहली का संबंध जो है क्रिकेट से है। इसे किंग कोहली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? भाई सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा और डी गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। भाई पश्चिम बंगाल के अंदर जो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। तो आप बताना। और जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, भाई यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है अपने 25 क्वेश्चन भाई खत्म हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अपने 25 क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन जीके के। अब जो चलेंगे वो चलेंगे जीएस यानी साइंस के क्वेश्चन चलेंगे। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स करके कि आपके 25 में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, आज ये जो क्वेश्चन है आज पढ़ाए हुए में से ही है, तो लगभग आपका स्कोर जाना चाहिए भाई 15+ स्कोर जाना चाहिए, तब मतलब है आपका पढ़ने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और अगला पड़ाव अपना जो है साइंस का पड़ाव है। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। भाई विद्युत शक्ति की इकाई खालिस्तान दे रखा है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है ये आपको इसमें भरना है। ठीक है, ए ऑप्शन है एम्पियर, बी है ओम, सी है वाट और डी है वोल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा कि विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि का वेग हवा में किस राशि पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, ध्वनि का वेग हवा में किस राशि पर निर्भर नहीं करता है? जो करता है वो नहीं बताना, नहीं करता है उसमें बताना है। ठीक है, हवा का जो ताप होता है उस पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है? जी नहीं करता है। ठीक है, हवा का जो घनत्व होता है उस पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि हवा का दाब है उस पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है, सॉरी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पुल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? भाई पुल यानी ब्रिज की बोल रहा है, ये ब्रिज नहीं होता। हावड़ा ब्रिज टाइप जो ब्रिज होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसके अंदर लिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है बुलाई पत्थर, बी चूना पत्थर, सी कंक्रीट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट जो है एकदम राइट हो जाएगा कि भाई जो है पुल निर्माण में कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक मानव कोशिका में खालिस्तान गुणसूत्र पाए जाते हैं। भाई खालिस्तान की पूर्ति करनी है और बताना है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो भाई 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 33 इनके क्या पाए 33 क्या थोड़ी 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई शरीर में लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? भाई अनवीनीकृत का मतलब होता है जिसकी जो है क्वांटिटी कम मात्रा में होती है या फिर जिसका अपन जो है इकट्ठा करके या भंडार करके कम मात्रा में रखते हैं उसका अनवीनीकृत कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन जंगल, बी वन्य जीव, सी पानी और कोयला का भंडार। तो दोस्तों कोयला भंडार जो इसका आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही जो है फुल मात्रा के अंदर अपने प्रकृति में उपस्थित हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो ए धुआं, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तीनों ही प्रदूषण के लिए
जिम्मेदार है भाई। ये कौन सा प्रदूषण करती है? ये करती है वायु प्रदूषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सबसे छोटी कोशिका है। भाई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, आज ये क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन में आया था। तो जो जो वो साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख रहे वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। जो वो 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो सीरीज चल रही है, उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए। बाकी जो है अगर आप देखोगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नहीं देखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है वो है ब्लू व्हेल मछली। ठीक है, ब्लू व्हेल मछली जो है सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जनरेटर एक यंत्र है जो खालिस्तान उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? उत्पन्न, जो खालिस्तान उत्पन्न करता है। जो भाई खालिस्तान की पूर्ति करनी है। ए प्रकाश ऊर्जा, बी ऊष्मा, सी विद्युत ऊर्जा या डी यांत्रिक ऊर्जा। भाई जनरेटर जो है शादी ब्याह में सबने देखा होता है कि भाई जनरेटर जो है बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ पर स्थित है? भाई भारत में जो है सैटेलाइट लॉन्च पैड जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है, और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और श्रीहरिकोटा है जो कहाँ है, कौन से राज्य में है? भाई आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि जो श्रीहरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संगणक के में भौतिक हिस्से या बनावट को क्या कहते हैं या क्या लाता है? ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आपको घुमाने के लिए इसने ये वर्ड यूज करा है। संगणक जो है, संगणक, इसका मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को ही दोस्तों हिंदी में संगणक कहते हैं। भाई आपको देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी देगा एग्जाम के अंदर, पर वो क्या करेगा, लैंग्वेज को थोड़ी सी हार्ड कर देगा। ठीक है, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पर कंप्यूटर होता और उसकी भौतिक बनावट पूछ लेते, आप सीधा जाके हार्डवेयर टिक कर देते। लेकिन संगणक दे दिया है तो आप एक बार को सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, यार इसमें फर्मवेयर नया वर्ड सुना हुआ लग रहा है, इसके इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो आप क्या है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, ए ऑप्शन हार्डवेयर है, और संगणक वर्ड टर्म याद रखना कि भाई कंप्यूटर को जो है संगणक कहते हैं, और उसकी भौतिक बनावट जो होती है हार्डवेयर होती है, और अंदर की जो वो जो होती है बनावट उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रेलगाड़ी में, भाई रेलगाड़ी है उसके अचानक रुक जाने से आदमी जो है किस तरफ गिरेगा? ठीक है, किस तरफ गिरने लगता है? जैसे अब रेलगाड़ी जरूरी नहीं है कि आपसे रेलगाड़ी पूछे, भाई गाड़ी भी हो सकता है, उसके बाद अपनी बस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए नीचे की ओर गिरेगा, भाई ऊपर की ओर गिरेगा, के पीछे की ओर गिरेगा, के आगे की ओर गिरेगा? भाई जो है ये आगे की ओर गिरेगा। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आइंस्टाइन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से मुख्य भोजन कौन सा है? भाई मुख्य भोजन कौन सा है? ए ऑप्शन आलू, बी अंगूर, सी गेहूं या सी सभी। अब दोस्तों ये जो है ये सब्जी है, ये फल है, तो और ये जो गेहूं है ये हमारा मुख्य भोजन है, क्योंकि हम इसे डेली यूजेस में खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रेबीज किसके कारण होता है? भाई रेबीज जो है वायरस के कारण होता है। भाई वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वायरस के कारण तो होता है, बट ये वायरस हमें आता कहाँ से? ये वायरस आता है हमें कुत्ते के काटने से। ठीक है, इससे एक कुत्ते के काटने से दो रोग होते हैं, एक तो होता है रेबीज और एक होता है हाइड्रोफोबिया। दोनों के अंदर ही पानी से डर लगता है। ठीक है, और गला सूखने लगता है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बिजली का सुचालक नहीं है। ठीक है भाई, बिजली का सुचालक नहीं है। ए स्टील, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम और डी लकड़ी। भाई अगर आपसे सुचालक पूछ ले तो ये तीनों ही सुचालक है, बट जो लकड़ी है वो इसका सुचालक नहीं है। सुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर बिजली आसानी से फ्लो कर जाती है, तो बिजली क्या है, लकड़ी का कुचालक है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, और इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है? भाई मोटर कार जो होती है, जैसे कि अपनी जो कार होती है S11, महिंद्रा, स्कॉर्पियो, बोलेरो, और जो भी आपके पास घर में टाटा नैनो जो भी कार है, उसके अंदर कौन जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी साधारण, डी काला होता है। ठीक है, ये काला है, गलत लिखने आ गया, ये काला है। ठीक है,
तो दोस्तों जो मोटरसाइकिल हेडलाइट के अंदर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हेडलाइट की पूछे तो आपको बताना है अवतल। अगर आपको पूछ ले साइड मिरर जो होता है ना, साइड मिरर जो साइड के अंदर लगता है, उसके अंदर जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन दो लेंसों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है और खाली स्थान दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है ये होने वाला है ऑप्शन वाइज। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए बिजली, बी घर्षण, सी बैटरी, डी सूर्य। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो एकदम राइट हो जाएगा भाई। जो सूर्य है वो प्राकृतिक स्रोत है किसका? ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही तो आपको ऐसे याद रखना है कि भाई ए बी तो है ना, ए बी मारवाड़ी भाषा अगर किसी भाई को आती है तो उसको बताने की ट्रिक है। ए बी जो है, ए बी है जो सर्वग्राही है भाई। ओ जो होशियार अलग ही है जो दान करे। ठीक है, ओ अलग ही होशियार जो दान करे। ठीक है, जो मारवाड़ी है उनको तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो है ए बी सर्वग्राही होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, सर्वदाता होता है, डोपरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई एक टेप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। भाई एक टेप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? भाई कहलाता है वो गलनांक। ठीक है, ठोस का द्रव में जमना कहलाता है गलनांक। ठीक है, फिर उसका जो है द्रव का जो ठोस बनना कहलाता है हिमांक। ठीक है, ठोस का द्रव में द्रव का ठोस बनना कहलाता है हिमांक, ठोस का द्रव कहलाता है गलनांक, और द्रव का जो है वाष्प बनना कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी पौधारोपण फसल है? भाई पौधारोपण। ठीक है, पौधारोपण फसल कौन सी है? तो दोस्तों ये है पौधारोपण फसल। बाकी इन्हें जो है खेती करके उगाया जाता है। खेती करते हैं, पानी डालते हैं, फिर उससे जो है उगती है ये तीनों चीजें। बाकी ये देखो, ये चना से बनने वाली दाल है, गेहूं भी फसल है, और आलू भी जो है खेती से निकलती है। और जो चाय है वो पौधारोपण, पौधा लगा के फिर इसकी खेती की जाती है या ये फसल तैयार की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा भाइयों, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? भाई हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन भाई खून में पाया जाता है, और इसकी वजह से जो खून है वो लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई? लाल दिखाई देता है। भाइयों ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह ही क्लास में करवाए थे। जिसने ज्वाइन नहीं करी आपका ही घाटा है भाइयों। मैं तो कह सकता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज्वाइन करो। जिसने अभी तैयारी चालू करी है प्लीज़ ज्वाइन कर लो, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। भाइयों ए अमीनो अम्ल, बी वसा, सी ग्लूकोज, डी प्रोटीन। भाई जो अग्निवीर भर्ती से पहले जो बंदे थे वो रनिंग करते थे तो उनको तो पता ही होगा कि भाई जो ग्लूकोज को लिया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तुरंत ऊर्जा का मतलब है इंस्टेंट एनर्जी। भाई ग्लूकोज रनिंग के टाइम लेते हैं, और जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं और उनको ही पता होगा, नॉर्मल वो भी घर पे रनिंग करते होंगे तो उनको भी ग्लूकोज टर्म तो सुना ही होगा। तो ये ग्लूकोज का जो है तुरंत ऊर्जा के लिए प्रयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है और हमारी आज की क्लास का सबसे आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, और लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है या कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भर्तियों के अंदर कई बार पूछा गया है। ठीक है, ए कार्बन, बी कोयला, सी ग्रेफाइट, और डी अब्रक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई जो है अब ग्रेफाइट का जो है लेड पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। 50 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है भाई वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके लिए इतना ही। जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।